कभी कभी हमारे डर हमारी सोच से भी ज़्यादा गहरे होते हैं और कभी उनका रीज़न इस ज़िंदगी में मिलता ही नहीं। हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कहानियाँ बाय दीपशिखा। ये कहानी है कैथरीन की और उस सच की जो सब कुछ बदल देता है। कैथरीन की कंडीशन अब भी ठीक नहीं हुई थी। उसे रोज एंग्जाइटी और पैनिक अटैक्स आते थे। रात को वो चैन से सो भी नहीं पाती थी। अंधेरा, पानी, बंद जगह, ये सब उसके लिए सिर्फ चीजें नहीं, एक डर का नाम बन चुके थे। उसका दिल तेज धड़कता, सांस रुकने जैसा लगता और सबसे अजीब बात, वो मेडिसिन लेने से भी डरती थी क्योंकि उसे लगता था वो घुट के मर जाएगी, चोक हो जाएगी। डॉक्टर ने हर पॉसिबल ट्रीटमेंट ट्राई किया, पर अब ऐसा लग रहा था जैसे वो एक ऐसी दीवार तक पहुंच गया है जिसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन उसने डिसाइड किया, मैं कैथरीन को ठीक करके रहूंगा। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो सब बदल देता है। कैथरीन अपने दोस्त स्टुअर्ट के साथ शिकागो गई। वहाँ वो लोग एक इजिप्टियन म्यूजियम एग्जिबिट देखने गए। कैथरीन को इजिप्ट में इंटरेस्ट तो था, लेकिन उसने कभी उसे सीरियसली नहीं पढ़ा था। पर उस दिन जब गाइड आर्टिफैक्ट्स के बारे में बता रहा था, कैथरीन ने उसे बीच में रोका और उसे करेक्ट कर दिया। सिर्फ करेक्ट ही नहीं, बल्कि वो ऐसी डिटेल्स बताने लगी जो एक नॉर्मल इंसान को पता ही नहीं होती। गाइड शॉक हो गया, बाकी लोग भी, और सबसे ज़्यादा शॉक हुआ डॉक्टर। डॉक्टर के दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, ये सब कैथरीन को कैसे पता? क्या ये बस कोइंसिडेंस है या कुछ और? कुछ टाइम बाद डॉक्टर ने एक डिसीजन लिया। उसने कैथरीन को हिप्नोसिस ट्राई करने को कहा। पहले तो कैथरीन डर गई, उसने मना कर दिया, लेकिन इजिप्ट वाले इंसिडेंट के बाद वो मान गई। सेशन स्टार्ट होता है। डॉक्टर कैथरीन को धीरे धीरे रिलैक्स करवाता है। उसकी ब्रीथिंग स्लो होती है, उसका बॉडी हल्का पड़ने लगता है। वो इमेजिन करती है एक ब्राइट वाइट लाइट जो धीरे धीरे उसके पूरे बॉडी में फैल रही है, और कुछ ही देर में कैथरीन एक डीप हिप्नोटिक स्टेट में चली जाती है। डॉक्टर उसे कहता है, अपनी पुरानी मेमोरीज याद करो। कैथरीन बोलना स्टार्ट करती है। वो अपनी चाइल्डहुड में जाती है। एक इंसिडेंट डेंटिस्ट का, जहाँ वो बहुत डर गई थी। फिर एक और मेमोरी, जब वो छोटी थी और स्विमिंग पूल में गिर गई थी। उससे पानी में घुटने का फील हुआ, सांस रुकने लगी। डॉक्टर नोटिस करता है ये सब उसके प्रेजेंट फियर से मैच करता है, लेकिन अभी असली शौक बाकी था। डॉक्टर उसे और पीछे ले जाता है और तब कैथरीन कुछ ऐसा बोलती है जो सब कुछ बदल देता है। मैं किसी और जगह पर हूँ, मैं अलग कपड़े पहनी हूँ, मेरे बाल ब्लॉन्ड हैं। डॉक्टर कंफ्यूज हो जाता है, ये चाइल्डहुड मेमोरी नहीं हो सकती, तो फिर ये क्या है? कैथरीन बोलती रहती है, ईयर 1863 BC, यहाँ एक वैली है, बहुत गर्म है, यहाँ पानी नहीं है। डॉक्टर शॉक में था, ये सब कैसे पॉसिबल है? फिर कैथरीन बताती है, मैं एरोंडा हूँ, मेरी एक छोटी सी बेटी है। और फिर एक डिजास्टर आता है, बड़ी बड़ी लहरें सब कुछ तोड़ देती है। लोग भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कैथरीन अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो पानी में डूबने लगती है। उसकी सांस रुक रही है, वो स्ट्रगल कर रही है, और फिर सब खत्म। रूम में साइलेंस छा जाता है। डॉक्टर भी स्टन्ड है। फिर कैथरीन धीरे से बोलती है, मैं क्लाउड्स देख रही हूँ, मेरी बेबी मेरे साथ है। एक अजीब सी शांति।
एक अलग ही एहसास, जैसे मौत के बाद भी कुछ है। डॉक्टर के लिए ये सब मानना मुश्किल था। वो एक साइंटिस्ट था, लॉजिक पे बिलीव करता था, लेकिन जो वो देख रहा था उसे इग्नोर नहीं कर सकता था। सेशन के दौरान कैथरीन और भी लाइफ टाइम्स याद करती है। एक लाइफ स्पैन में जहाँ वो लुइसा नाम की औरत थी, वो बीमार पड़ती है और धीरे धीरे मर जाती है। डॉक्टर एक चीज़ समझने लगता है, कैथरीन के फियर्स रैंडम नहीं हैं, वो उसके पास्ट ट्रॉमा से जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, क्या ये सब सच है या सिर्फ दिमाग का खेल? सेशन के बाद डॉक्टर ने डिसाइड किया वो कैथरीन को टाइम देगा और खुद भी सोचेगा, क्योंकि जो कुछ हो रहा था वो उसकी पूरी सोच को चैलेंज कर रहा था। कभी कभी जवाब हमें मिलते हैं लेकिन हम उन्हें मान नहीं पाते, और कभी सच इतना अजीब होता है कि वो सच लगता ही नहीं। क्या कैथरीन सच में अपनी पास्ट लाइफ देख रही थी या ये सब एक इल्यूजन था? ये जानने के लिए पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।